अब घ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन शब्दों के निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन शब्दों से समास बनाकर वाक्य पुनः लिखिए। पुनः लिखिए। अब पहला इसमें देखिए, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। तो राम और रहीम का क्या बन जाएगा? राम और योजक चिन्ह बीच में लग जाएगा। राम रहीम में लिखिए आप लोग। पहला, राम रहीम में राम और योजक चिन्ह बीच में लगा लीजिए। राम रहीम में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, चार भुजाओं वाले को प्रणाम। तो चार भुजाओं वालों को क्या लिखेंगे? चतुर्भुज को प्रणाम। दूसरा लिखिए, चतुर्भुज को प्रणाम। चतुर्भुज को प्रणाम। तीसरा है, श्री कृष्ण को माखन का चोर कहते हैं। तो माखन का चोर का क्या हो जाएगा? माखन चोर। श्री कृष्ण को माखन चोर कहते हैं। लिखिए, श्री कृष्ण को माखन चोर कहते हैं। ये इस तरह से हो जाएगा। राम और रहीम की जगह राम रहीम आ जाएगा। चार भुजाओं वाले चतुर्भुज, माखन चोर, ये आपका समास बन गए। अगला लिखेंगे ड। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। समास का नाम लिखिए। अब इसमें समस्त पद, समास विग्रह और समास का नाम लिखा हुआ है। समस्त पद, समास विग्रह और समास का नाम। सबसे पहले हम करेंगे, अब देखिए, माता पिता। अब इसका समास विग्रह तो आपको पता है क्या होगा?
माता और पिता। माता और पिता। और समास कौन सा है ये? द्वंद्व समास। अभी हमने करा था ये द्वंद्व समास। फिर दूसरा है आपका आना जाना। आना जाना, इसका समास विग्रह आना और जाना। ये भी द्वंद्व समास। फिर अगला है आपका पीतांबर। तो लिखेंगे पीतांबर पीला है जो पीले हैं, पीला है अंबर जिसके। अर्थात श्री कृष्ण। और समास कौन सा है? बहुब्री समास। बहुब्री समास। फिर अगला है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका। अर्थात गणेश। ये भी आपका बहुब्री समास। बहुब्री समास। अगला है आपका चतुरानन। चतुरानन चार हैं। आनन जिसके, आनन यानी मुख। अर्थात ब्रह्मा जी। ये भी बहुब्री समास। क्योंकि इसमें सभी तीनों में किसी और विशेष की ओर संकेत कर रहे हैं कि पीतांबर पीला है अंबर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। और चतुरानन चार है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा। अब देखिए माखन चोर। माखन चोर भी विशेष अर्थ देता है। माखन को चुराने वाले, माखन का चोर है जो, अर्थात श्री कृष्ण।
ये भी बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। ये आप अपने बुक में लिख लीजिए। अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे। ये आप बुक में ही करेंगे, जो भी आपके बुक में करने वाले हैं, और प्रश्नोत्तर आप कॉपी में करेंगे। अब अपनी कॉपी निकाल लीजिए। पहला प्रश्न है आपका कि उपसर्ग किसे कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है आपका, उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं। उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उपसर्ग। देखिए, जो शब्दांश शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन जो शब्दांश शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए, उदाहरण देंगे। जैसे अधर्म बराबर अधर्म। ऐसे ही उपकार अब प्रश्न 2 लिखेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं। लिखिए उदाहरण कि जो ऐसे शब्दांश, उत्तर प्रत्यय हेडिंग डाल के लिखेंगे। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के
जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देंगे इसका भी, जैसे सब्जी प्लस वाला, सब्जी वाला। और एक और लिखेंगे, घबरा प्लस आहट, घबराहट। फिर प्रश्न अगला करेंगे 3, समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? लिखिए, जब दो या दो से, उत्तर लिखेंगे समास। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। तो उसे समास कहते हैं। जैसे देखिए, रसोई घर, रसोई के लिए घर। ऐसे ही एक और उदाहरण देखिए, यथा शक्ति, शक्ति के
अनुसार। ये आपके समास किसे कहते हो क्या। अब अगला प्रश्न लिखेंगे, द्वंद्व समास से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 4 है आपका, द्वंद्व समास से आप क्या समझते हैं। उत्तर लिखिए। द्वंद्व समास द्वंद्व समास देखिए, इसमें जिस पद में दोनों ही पद, जिस पद में दोनों ही पद पूर्व पद और प्रधान पद, प्रधान हो, जिस पद में दोनों ही पद प्रधान हों और समास विग्रह करने पर, और समास विग्रह करने पर और उनके बीच में और या और तथा अथवा या अथवा या आदि योजक शब्द आए। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, जैसे राम रहीम, राम और रहीम। अगला प्रश्न है आपका, तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, ये द्वंद्व समास है कि जिस पद में दोनों ही पद पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पर उनके बीच में और तथा अथवा या आदि योजक शब्द आए, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण है, राम योजक चिन्ह लगा हुआ, रहीम, राम और रहीम। अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न 5, तत्पुरुष
समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास में निम्नलिखित अंतर है। अब एक तरफ लिखेंगे तत्पुरुष समास और दूसरी तरफ बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। अब लिखिए तत्पुरुष समास का कि जिस समास में समस्त पद का समस्त पद का पहला पद गौण हो और दूसरा पद प्रधान हो। दूसरा पद प्रधान हो। साथ ही उनके विभक्ति चिन्हों का लोप हो। साथ ही उनके विभक्ति चिन्हों का लोप हो। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास कहते हैं। कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण लिख लीजिए। हस्त लिखित हाथों से लिखा हुआ। हाथों से लिखा हुआ। अब ऐसे ही बहुब्रीहि समास की परिभाषा लिखेंगे। जिस समास में समस्त पद का कोई पद प्रधान न हो।
प्रधान न हो और समस्त पद किसी और समस्त पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराए, अन्य अर्थ का बोध कराए। वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण है इसका कि जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जिसका अर्थात शिव। देखिए इसमें यही अंतर है कि जिस समास में समस्त पद का पहला पद गौण हो और दूसरा पद प्रधान हो, साथ ही उनके विभक्ति चिन्हों का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और जिस समास में समस्त पद का कोई पद प्रधान न हो और समस्त पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराए, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। ये दोनों में अंतर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा आप इसमें से कर लीजिए, करके देखिए। अब इसमें निम्नलिखित पदबंधों से समस्त पद बनाइए और समास का नाम लिखिए। अब इसमें समस्त पद है हाथ ही हाथ में, तो समस्त पद है होगा उसका हाथों हाथ, हाथों हाथ। और समास कौन सा है? समास का नाम अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अब ऐसे ही दूसरा है आपका जीवन भर, तो आजीवन, ये भी अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। फिर है आपका देश की भक्ति, देश भक्ति, ये तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। फिर अगला है आपका भय से भीत, भय भीत, ये भी आपका तत्पुरुष समास। ये आपकी समास की प्रश्नावली भी पूर्ण हो गई, आपके प्रश्नोत्तर हो गए। अब बच्चों हम अगला पाठ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।